प्रार्थना करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए, इस उपलब्धि के लिए हम एक साथ मिल सके। प्रभु जी, दुख, पीड़ा और संकट से हम सब वाकिफ हैं मालिक, और इसने हमें काफी तड़पाया है, काफी रुलाया है। हमें हमारी प्रार्थनाएं अवश्य होती हैं कि प्रभु जी इस पीड़ा दुख को ले जाएं, मगर जब तक इस संसार में हम हैं और दुख और पीड़ा एक पाप के कंसेक्वेंसेस बनकर हमें तड़पाएंगे, प्रभु जी हमें एक समझ दें और एक आशा दें इस पीड़ा में भी जानने की कि आने वाला कल जो है आज से कहीं बेहतर होगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमें कंफर्ट करते हैं उसको हम महसूस करें, उसको जान सकें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं आज के पैनलिस्ट के लिए, उनके ऊपर आपकी आशीष हो, जो वो बोलें स्वर उनके हो मगर विचार आपके हो मालिक। प्रार्थना करते हैं कि आज हम लोग कुछ सीख कर जाएं, जानकर जाएं, और सिर्फ एकेडमिकली नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, मगर मन से अपने आप को बदल सके। इस समझदारी से हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएं, हमारा जो तरीका होता है इस पेन को कैसे हम प्रोसेस करें प्रभु जी, वो भी बदलने लगे। ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर निसी से कि वो पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दें। सो थैंक यू पास्टर मानव। गुड इवनिंग आप सभी को हम प्रभु यीशु के नाम में अभिनंदन करते हैं। और जैसे पास्टर मानव ने बताया कि हम BCTI से हैं, बिब्लिकल काउंसलिंग ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और मेरा नाम निस्सी है और मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। और पिछले 3 साल से मैं BCTI के साथ ट्रेनर और काउंसलर के रूप में सेवा कर रही हूँ। और BCTI का जो लक्ष्य यही है कि हम इस 21st सेंचुरी के जो चुनौतियों को जिनको हम सामना करते हैं, उनको सामना करने के लिए कलीसियाओं को भी तैयार करना हमारा मेन लक्ष्य है। और कोविड के इस दौर में अधिकतर लोग जो हैं प्रियजनों को खोने के कारण या कई अन्य कारणों से शोक का सामना कर रहे हैं, ग्रीफ का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ BCTI टीम से भाई शिजू, भाई रितेश और बहन जेसिका हमारे साथ हैं। भाई शिजू BCTI में एक ट्रेनर और काउंसलर हैं, और साथ ही साथ वो दिल्ली में एक कलीसिया में असिस्टेंट पास्टर के रूप में भी सेवा करते हैं। भाई रितेश भी BCTI में एक ट्रेनर और काउंसलर हैं, और वे भी दिल्ली में एक कलीसिया के पासवान हैं। और बहन जेसिका हमारे ऑर्गेनाइजेशन BCTI में मैनेजर ऑफ काउंसलर डेवलपमेंट के रूप में कार्य करती हैं। तो ये आज के पैनल मेंबर्स है, पैनलिस्ट्स हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो समय है हम सबके लिए कई बातों को सीखने का एक अवसर होगा। तो आइए हम इस डिस्कशन की ओर हम बढ़ते हैं। और जैसे आप लोगों को मालूम है, हमारा जो चर्चा का विषय है वो है शोक में शांति, और शोक के समय शांति कैसे पाएं और कैसे दें। तो हम जैसे पास्टर मानव ने बताया, हमारे पास कुछ सवाल हैं जो अक्सर इन हालातों में हमारे सामने उठते हैं। तो कुछ उन्हीं सवालों को आज हम मिलकर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि शोक एक हानि या कुछ खोने का अनुभव है। तो अक्सर हम शोक के विषय में तभी सोचते हैं जब किसी हमारे प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। तो भाई शिजू, आपसे ये सवाल है कि क्या शोक विभिन्न प्रकार के होते हैं, और क्या विशेष रूप से इस महामारी के समय में आप किसी विशेष प्रकार ये के शोक या दुख को आप देख रहे हैं? थैंक यू निशी सवाल के लिए, और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और जो निशी का सवाल है यहाँ पर जो पूछा गया कि शोक किसी हानि के अनुभव का है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कि शोक जो है अक्सर प्रियजन की मृत्यु पर प्रकट होता है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। किसी प्रकार की भी हानि या नुकसान होने पर शोक किया जाता है। जैसे समय का नुकसान हो गया, या धन का नुकसान हो गया, या किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई, या बहुत प्रिय नौकरी थी छूट गई, या जिसकी चाह करते थे वो नौकरी वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, या फिर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण आपके शरीर का कोई अंग नुकसान हो गया हो, या बहुत ही कोई प्यारी सी चीज थी और वो खो गई हो,
इन सब कारणों में विशेषकर शोक को देखा जाता है। और इस वर्तमान परिस्थिति में जो एक शोक दिखाई दे रहा है वो लोगों के बीच में कि फिजिकल गैदरिंग नहीं हो पा रही, भौतिक संगति नहीं हो पा रही है, और जो फिजिकल टच है, स्पर्श है, जो कि मानवीय इतिहास के लिए बहुत ही जरूरी एक बात है, वो भी नहीं हो पा रहा है। इस कारण भी जो है शोक करते हुए लोग दिखाई दिए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि शोक सिर्फ मृत्यु का शोक नहीं है, लेकिन शोक कई प्रकार के होते हैं। तो ये हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है, और मैं बहन जेसिका से पूछना चाहूंगी, शोक क्या है? क्या ये एक अवस्था है, एक स्टेट है, या एक भावना है, या एक प्रक्रिया है? आप शोक को कैसे वर्णन करेंगे? हाँ, शोक एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक वन टाइम इवेंट नहीं है, एक घटना नहीं है। और हम देखते हैं कि एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, और सब जो है अलग अलग तरीके से शोक करते हैं। सबका शोक करने का तरीका यूनिक होता है, और जब शोक से गुजरते हैं तो विभिन्न प्रकार की भावनाओं से हम गुजरते हैं। जैसे अत्यधिक दुख होता है, बेबसी का एहसास होता है, और कई बार जो है अक्सर जो है लोग जो है नकार लेते हैं, उस वास्तविकता को वो नकारते हैं, क्योंकि शोक और दुख इतना गंभीर होता है कि वो उसको महसूस नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए वो नकारते हैं, वो डिनायल में चले जाते हैं। या फिर कई लोग जो है गुस्सा करते हैं, हाँ, उस समय कई लोग सौदेबाजी करने लगते हैं परमेश्वर से, उस समय बार्गेनिंग जिसे बोलते हैं, वो दर्द को कम करने के लिए कि परमेश्वर, मैं अब से अच्छा गुस्सा नहीं करूंगा यदि आप मेरे इस परिवारजन को वापस दे दें। तो ऐसे बार्गेनिंग भी करते हैं। और कई बार जो है अवसाद में, जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और वो जो है वास्तविकता को देखकर वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो दूसरों से बात करना छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। और लास्ट में जो है वो जब स्वीकार कर लेते हैं उस दुख को, उस शोक को, और उसका सामना करते हैं, तो वो लास्ट में होता है। और ये सारे जो है अलग अलग, ये सब स्टेजेस होते हैं। जरूरी नहीं कि सब जो है सारे स्टेजेस से होके जाएं, बट हर एक के लिए हमें ये ध्यान में रखने की बात है कि हर एक का शोक करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपने कहा कि शोक एक घटना नहीं है, एक इवेंट नहीं है, एक लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और लोग अलग अलग तरीके से शोक करते हैं। तो जब हम कोविड के संदर्भ में देखते हैं तो हम ये भी देख पाते हैं कि इस महामारी ने हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित किया है। भाई रितेश, क्या आप हमें बताएंगे कि कोविड की स्थिति ने हमारे शोक करने के तरीकों को कैसे प्रभावित किया है? थैंक यू निशी इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो आपसी मेल जोल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हम मिल नहीं सकते, लॉकडाउन है और डर है, इन सब कारणों से हम एक दूसरे से मेल जोल नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा तो वो प्रभावित हुआ है। दूसरा, फिर अगर किसी मदद की जरूरत है, अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसे अलग कर दिया जाता है, उससे डिस्टेंस, उससे दूरी बना ली जाती है, और सहायता नहीं कर सकते, सहायता दे नहीं सकते हैं। और गलत धारणाएं जो है उस भय को, या गलत बातें उस भय को और अधिक बढ़ा देती हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात जो फैली शुरू में, जब फर्स्ट वेव ने प्रहार किया, उस समय कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में जाएगा तो वो बॉडी बैग में ही बाहर आएगा। तो ऐसी बातें हैं, वो उस समय के वातावरण को और भयानक बना दिया। एक सामूहिक डर हम देखते हैं
बढ़ जाता है। और इस कारण जो दुख की जो इंटेंसिटी है, दुख की जो गहराई है, वो इतनी ज्यादा भयानक हो जाती है कि कुछ समझ बूझ नहीं पड़ता। और इन सब के बीच में परमेश्वर कहाँ है या परमेश्वर क्या कर रहा है वो भी दिखाई नहीं देता। ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर जो है वो उसने हमें छोड़ दिया है। हमारे जो आपसी संबंध है वो तो हताहत होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारा परमेश्वर का जो संबंध है वो भी नजर नहीं आता, देख नहीं पाते। और इसकी भयानकता इतनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपनी सुध बुध खो देते हैं। डर हमें जो है कब्जे में ले लेता है। हम अपने आप से, जो हमारे आसपास है, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी चिड़चिड़ाहट उन पर प्रकट करने लगते हैं। और अगर हम अपने परिजन की सहायता ना कर पाए तो एक आत्मग्लानि में हम फंस जाते हैं, गिल्ट हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, असहाय महसूस करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, आशा खो देते हैं। और इस तरह की बातों के कारण कई बार लोगों में आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है वो भी जो है वो डेवलप होने लगती है। ये सब बातें हमें आंतरिक रूप से भी और बाहर में सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगती हैं, और इसीलिए हम बहुत असहाय महसूस करने लगते हैं। ये आपने एक बहुत सही बात कहा कि ऐसे समय में जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, या हम अधिकतर जो है हमारी परिस्थितियों पर और हमारी जो आशा है वो परमेश्वर के अलावा कई अन्य चीजों पर जो है डिपेंडेंट हो जाती है, आधारित हो जाती है। लेकिन मसीही होने के नाते हम जानते हैं कि हमें अनंत काल के एक दृष्टिकोण रखने के लिए बुलाया गया है, और बाइबल हमें ये आश्वासन देता है कि हमारा घर स्वर्ग में है। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, वे अब यीशु मसीह के साथ है। वास्तव में वो हमेशा यीशु मसीह के साथ ही थे, लेकिन अभी वो उनका जो भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमारे प्रियजन हमसे अलग किए जाते हैं तो हम काफी शोकित होते हैं। तो भाई रितेश, क्या शोक करना कमजोर विश्वास की निशानी है? ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें हम देखते हैं, इवन हमारे जो आत्मिक जो समूह है उसमें भी हम कई बार ये सीखते हुए बड़े होते हैं कि जो दुख है वो नहीं करना चाहिए। कलीसिया में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, आज कितने लोग आनंदित हैं। ये नहीं पूछते हम कितने लोग जो हैं दुखी महसूस कर रहे हैं। तो इस बात में एक बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि शोक मनाना या शोक व्यक्त करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ठीक है ना। हम सब अगर सबसे पहले देखें तो परमेश्वर जो है वो सबसे ज्यादा हमारे साथ दुख मनाता है, हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे साथ वो शोकित होता है। परमेश्वर के वचन में अगर देखें तो हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां पर परमेश्वर दुखी होता है और उस बात को बोलता है कि मैं दुखी हूं, मैं शोकित हूं। ये जो एक विचार है ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो शोक व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है ये हमें परमेश्वर की और नजदीक ले आती है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसको और अधिक मजबूत कर देती है। तो शोक मनाना कोई आत्मिक कमी या विश्वास में कमी नहीं है, और जो भी ऐसा सोचते हैं वो एक गलत विचार है। ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर हमारे साथ रहने का वायदा करता है। वो बोलता है कि कितने भी दुखी से दुख, कितने भी अंधकार से भरे समय से तुम निकलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शोक जो है मनाना वो किसी भी प्रकार की आत्मिक कमी या विश्वास में कमी नहीं है। ये आपने जो कहा परमेश्वर हमारे साथ शोक करता है, ये कितनी अद्भुत बात है ना, क्योंकि बाइबल लोगों की इन भावनाओं के विषय में बात करता है और इससे हमें आशा और सांत्वना मिलती है। और जब हम वचन में पाए जाने वाली आशा के विषय में भी बात कर रहे हैं तो भाई शिजू, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि वचन में हमारी भलाई, सुरक्षा और छुटकारे के विषय में, और ये भी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा, ऐसे कई सांत्वना के वचनों को हम पाते हैं। तो परमेश्वर के इन वायदों को हम शोक के मध्य में कैसे समझ सकते हैं? इस कोविड की स्थिति में मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो पढ़ा गया या प्रचार किया गया या प्रार्थना किया गया एक वचन का भाग वो भजन 91 है, जहाँ पर लिखने वाला कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा करके। और बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रार्थना किया होगा, विशेषकर इस महामारी के दौरान में। और काफी लोग जो विश्वासी हैं इस प्रार्थना को किया, और वो भी हम देख सकते हैं कि नहीं रहे इस कोविड के दौरान या उनकी मृत्यु हो गई। तो जो बच जाते हैं, सर्वाइविंग, जो ग्रीव में शोक कर रहे हैं, वो अक्सर ये ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर से सवाल करते हैं और उसके वायदे पे संदेह करते हैं, जो कि सामान्य मानवीय प्रत्युत्तर है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वायदों पे विश्वास नहीं कर सकते या परमेश्वर के वायदे विश्वास योग्य नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के समान ही उसका वायदा भी जो है विश्वास योग्य है। शोक मनाने के समय शैतान जो होता है वो हमें बहकाने की कोशिश करता है कि देखो, इतनी प्रार्थना करने के बाद या वचन के दावे करने के बाद भी देखिए वो व्यक्ति बचा नहीं, आपका प्रिय बचा नहीं, तो क्यों परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर आप भरोसा रख रहे हैं, क्यों इस परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं करके शैतान में फुसलाने की या बहकाने की, परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, जो वो शुरू से ही करता आया भी है करके। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी उसने इस भजन संहिता 91 से ही बहकाने की कोशिश करी। उसको जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसको ऊंचे स्थान पर खड़ा करके कहता है कि यहाँ से कूद जा, क्योंकि लिखा गया है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तुझे बचाने के लिए भेज देगा करके, ताकि तेरे पैरों को ठोकर ना लगे करके। लेकिन हम यीशु से सीख सकते हैं कि उसने परमेश्वर के वायदे पे संदेह नहीं किया, लेकिन वो उसके वचनों पे बना रहा करके। और यही यीशु मसीह जो हम सब में से सबसे अधिक धर्मी है, उसके लिए परमेश्वर की सुरक्षा, उसको परमेश्वर की सुरक्षा देना सबसे प्रथम था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यीशु क्रूस पर मारा गया ना, और उसके पीछे पीछे उसके जो चेले हैं, जो प्रेरित जन हैं, वो भी एक एक करके जो इसी प्रकार दुख उठाते हुए संसार से कूच कर गए। पुराने नियम के जो सुरक्षा के वायदे जब हम देखते हैं, पुराने नियम में सुरक्षा के वायदों को हम देखते हैं परमेश्वर के, वहीं नए नियम में हम दुख उठाने में के द्वारा परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उस वायदे को देखते हैं। प्रेरितों के काम से लेकर हम देख पाते हैं कि जब सताव बढ़ा तो प्रेरितों ने यह प्रार्थना नहीं करी कि सताव दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करी कि यहाँ पे खड़े होकर बोल्डली और ढाढ़स के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में सहायता कर। और वो सामर्थ देने का जो वायदा था परमेश्वर ने उस समय दिया कर। तो हमें ये सीखने की या हमें ये जानने की जरूरत है कि इस नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में सुरक्षा से बढ़कर दुख उठाने के समय में परमेश्वर का जो सामर्थ्य देने का जो वायदा है वो हम प्राप्त कर पाए, उस वायदे को पकड़े रहें करके। और उस सुरक्षा के वायदे से ज्यादा परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन में है वो पूरा हो पाए, जो मसीह ने हमें उदाहरण के रूप में दिखाया है, जो प्रेरितों ने, शिष्यों ने हमें उदाहरण के रूप में दिखाया है, वही अनुगमन करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए हमें बढ़ने की आवश्यकता, हमें उस स्तर पर बढ़ने की आवश्यकता है। तो निश्चय परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है और कुछ भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसके वायदे विश्वास योग्य जरूर है, हमारे अनुभव जो है उसके वायदों को नकार नहीं सकते, उसके वायदे हमेशा बने रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात आपने कहा कि परमेश्वर के वायदे जो है सच्चे हैं और हमें उनको हमारे जीवन की परिस्थितियों के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में उसके प्रकाश में हमें समझने की आवश्यकता है। पर जब हम वचन को उसके वास्तविक अर्थ में समझने के बजाय अपनी इच्छा से अपनी परिस्थितियों में जब हम अप्लाई करने लगते हैं और जब हमें हमारी अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं मिलता है, तब
शैतान हमारे सामने वचन और परमेश्वर के वायदों पर शक करने का प्रलोभन जो है लेकर आता है। तो बहन जेसिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ऐसे विशेष प्रलोभन हैं जिन्हें हम ये शोक के समय पे सामना करते हैं? तो जैसे कि शिजू भाई ने थोड़ा बताया है कि शैतान जो है, उसके शैतान के बहकावे में आकर हम लोग कई सारे प्रलोभन में पड़ सकते हैं जब हम शोक से गुजरते हैं। पहला है कि हम परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई, उसके प्रेम, उसकी विश्वास योग्यता पर शक करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं। और जितना बड़ा आघात होता है उतना ही बड़ा हमारा शक भी बढ़ जाता है। तो हम लोग सवाल करने लगते हैं कि परमेश्वर कहाँ है इस शोक में, इस दुख में, और वो इसमें नियंत्रित है क्या? तो ये सारे सवाल जो हैं हमारे मन में आ जाते हैं और परमेश्वर पे ये जो है हम संदेह करने लगते हैं। दूसरा है कि हम क्रोधित हो जाते हैं कि परमेश्वर की ओर जो है हम क्रोधित होते हैं और हम कहते हैं कि हमने इतनी प्रार्थना की, फिर भी परमेश्वर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। और कई जो है खुद पर दया करने लगते हैं और उनको जो है अपनी जो उनको लगता है कि उनका दुख सबसे बड़ा है और वो जो है उसी में रह जाते हैं और अपने सेल्फ पिटी करते हैं, अपने पर दया करते हैं, या फिर वो दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि उनके पिता तो ठीक हो गए, हमारे पिता क्यों ठीक नहीं हुए। और ऐसे हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन को। और कई जो झूठ है, शैतान जो है हमारे मन में कई झूठ को ले आता है और उन झूठों को हम विश्वास करने लगते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन में था कि मेरे पिता जो हैं वो आईसीयू में अकेले हैं, बल्कि ये एक झूठ है क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे पिता के साथ थे, बट वो झूठ जो है शैतान ला रहा था उनके मन में कि मेरे पिता तो आईसीयू में अकेले थे। तो ये सारे जो झूठ है वो हम उस पे विश्वास करने लगते हैं और हम जो है ये भी प्रलोभन होता है कि हम सांत्वना जो है परमेश्वर से नहीं परंतु अलग-अलग जगह पे ढूंढने लगते हैं, जैसे कि नशा हो गया, खाना हो गया, या अपने आप को काम में अधिक हम लोग व्यस्त कर देते हैं क्योंकि हम उस पेन को, उस दुख को हम महसूस नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे जो है प्रलोभन से हम गुजर सकते हैं। हमें ये एहसास हो या ना हो, लेकिन हम कई बार इन प्रलोभनों में पड़ जाते हैं। जैसे भी सिस्टर जेसिका बता रही थी, मैं जब सिस्टर बता रही थी, मैं सोच रही थी कि पिछले साल जब कोविड की वजह से मेरे पिताजी के भाई की जब मृत्यु हुई थी, वो एक्चुअली अपने घर से एक दूसरे शहर में सेवकाई कर रहे थे और उनके साथ परिवार का जन भी कोई नहीं था और कुछ उनके फ्रेंड्स थे। और उस समय हॉस्पिटल के जो अधिकारी थे और मेरे अंकल के जो कुछ मित्र, उनका रवैया देखकर मुझे काफी क्रोधित होने का बहुत प्रलोभन आ रहा था कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहे उस समय पर, और क्योंकि हम भी दूर हैं, हम भी बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। तो ये वास्तविक है कि हम इन सब प्रलोभनों से होकर जाते हैं और हम में से भी कई ऐसे लोगों से हम मिले होंगे जो ऐसी हालातों के कारण काफी असहाय महसूस करते हैं या निरुत्साहित होते हैं। तो ये सवाल, अगला सवाल जो आप तीनों से है कि जो लोग बहुत टूट गए हैं, हम उनको सांत्वना कैसे दे सकते हैं? हम अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों की कैसे मदद कर सकते हैं जिन्होंने इस कोविड के दौरान अपने माता पिता को या अपने बच्चों को या करीबी रिश्तेदारों को खोया है? शोकित व्यक्ति की सहायता करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी अवस्था क्या है उस समय में। इसलिए कुछ बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं कि शोकित व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम उसके बहुत ही करीबी व्यक्ति हों। अक्सर ये सोच आ जाती है कि मैं पहले से उससे बहुत बात नहीं करता था, तो इस समय में कैसे उसके पास जाऊं करके। तो वो जरूरी नहीं कि हम उस समय
अगर करीबी नहीं थे तो अब करीबी नहीं हो सकते हैं करके, तो वो एक अवस्था को जानना जरूरी है। दूसरी बात की जब मृतक व्यक्ति की बात की जाए तो शोक मनाने वाला व्यक्ति रोने लगता है। ये इस कारण नहीं कि आपने उनको उदास कर दिया, नहीं, लेकिन जैसे पहले कहा गया, ये शोक मनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इस कारण भी उनके पास जाने से कतराए नहीं कि वो अगर हमने बोला तो वो रोने लग जाएंगे, उदास हो जाएंगे करके। वो एक गलत धारणा को दूर करना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति शोक मना रहा है, अगर उसकी कोई आवश्यकता है तो वो शायद आपको बताएगा भी नहीं। वो तो आपको उस व्यक्ति के बारे में जागरूक रहने की जरूरत है कि ये इसकी कुछ आवश्यकता हो सकती है, और उसको देखकर आप उसकी सहायता वहां पे कर सकते हैं बिना उसके बोले ही करके। और ये भी कि जो मृत प्रिय व्यक्ति है, जो इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसका नाम सुनना इस शोक मनाने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है। जब आप उनका नाम कहते हैं या उनके बारे में बात होती है तो वो उनको सुनना अच्छा लगता है। और मृतक के साथ जो अनुभव आपके हैं, अगर वो बांटते हैं तो वो भी सुनना जो है इस शोक मनाने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है। साथ ही साथ जब अंतिम दर्शन हो रहा है या अंतिम संस्कार का वक्त है या फिर मेमोरियल सर्विस कंडक्ट की जा रही है, और उसके बाद भी आपकी उपस्थिति इस शोक मनाने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत आश्वासन देती है। अगर शोक मनाने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो शायद एक रिपोर्ट के रूप में देने में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बात करना चाहेंगे। तो उनसे वो बात करने के लिए आप जरूर से आगे बढ़ के बात करें। और विशेष अवसरों पर, खासकर जैसे कि हमारे त्योहार हो गए, ईस्टर, क्रिसमस या विशेष अवसरों पर, और खासकर उस व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी पर अगर हम इस शोक मनाने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो ये जरूर उनको सुनने के लिए बहुत ही जो है आनंद या आश्वासन देने वाली बात होगी। आपने जैसे कहा कि हमें लोगों की सहायता करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो इस परिस्थिति में हमसे क्या चाहते हैं। तो या बहन जेसिका, आप हमें बता सकते हैं कि हमें इन अवस्थाओं में क्या कहना या क्या नहीं करना चाहिए हमें? तो अक्सर जो है हम लोग उन लोग की तरफ, जो शोकित व्यक्ति हैं, उन लोग की तरफ हम लोग जाते नहीं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम लोग क्या बोलें क्या ना बोलें। तो ये जो अभी जो मैं बताऊंगी वो है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो कई बार जो है जैसे यदि शोकित व्यक्ति अपने अपने दुख को बता रहा है, बांट रहा है, तो जो है अपने दुख को आप उनके साथ मैच ना कराएं, है ना, कि हाँ तुमने ये महसूस किया है, मैंने भी ये महसूस किया है। तो ये मैचिंग स्टोरीज हमें नहीं करना चाहिए, अपने अनुभव उनके साथ नहीं मैच करना चाहिए। और ये जैसे वो लोग जब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं तो उनके दुख को कम करना, है ना, कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये इसी में तुम रो रहे हो, है ना। तो ऐसे उनके दुख को कम नहीं करना चाहिए, पर उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। और या फिर उनको गलत आशा देना कि अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये अक्सर लोग बोलते हैं, पर वो हमें नहीं बोलना चाहिए। या फिर हम अत्यधिक सब कुछ में आत्मिक नजरिए से देखने लगते हैं कि तुमने प्रार्थना नहीं किया, तुमने अधिक प्रार्थना नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जो है इसलिए ऐसे हो गया है। तो हम हर जो है उसमें स्पिरिचुअल एंगल से देखने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। या फिर हम और सबसे अधिक बात, जैसे भाई शिजू ने भी बोला कि हम जो भी है हम उनकी तरफ जाएं, है ना, हम उनसे दूरी ना बना कर रखें।
और वो नहीं चाहते, शोकित व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप इस स्थिति को फिक्स करें या ठीक करें, है ना? तो ये सारी चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम शोकित व्यक्ति के साथ उनको जब हम कंफर्ट देने जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमको जो करने वाली जो बातें हैं उसमें सबसे पहले ये करना बहुत जरूरी है कि जो शोक से गुजर रहा जो व्यक्ति है, उसके दुख या उसका जिस दर्द से वो गुजर रहा है उसको पहचानना कि ये एक वास्तविक दुख है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? उन लोगों को जो शोक प्रकट कर रहे हैं, शोक से गुजर रहे हैं, उनको दुख व्यक्त करने दें, उनको रोके ना। है ना? कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम उनको रोक देंगे, अरे आप रो मत और आप ये मत करो, वो सही नहीं है वो तरीका। रुके, ठहरें, इंतजार करें। जो शोक व्यक्त करना जो है वो एक प्रक्रिया है, वो एकदम से खत्म नहीं होता। 2 दिन रो लेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को 2 महीना लग सकता है, कुछ लोगों को 6 महीना, कुछ लोगों को साल भर लग सकता है। और एक जो चैलेंज जो हम देखते हैं कि एक बार हम किसी के पास गए, अपना दुख प्रकट किया और वापस आ गए, और फिर दोबारा उनसे हम मिल रहे हैं 3-4 महीने बाद, ऐसा ना करें। उनको क्या करना है, उनको फॉलो अप करना है, बीच बीच में मिलते रहें, उनको तसल्ली देते रहें। आपकी मौजूदगी से, आपके आपके वहां पर होने से उनको काफी तसल्ली, काफी शांति मिल जाएगी। उनसे बीच बीच में मुलाकात करते रहें, उनकी सहायता करें कि वो ईमानदारी से अपने आप को व्यक्त कर सकें जो कुछ उनके हृदय में। ठीक है? वो एक प्रलोभन ये होता है कि परमेश्वर नहीं है हमारे इस दुख में, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनकी सहायता करें कि वो परमेश्वर की नजदीकी में आए। ये कुछ बातें हैं जो करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कुछ प्रायोगिक बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे उनकी शारीरिक या मानसिक देखभाल, वो बहुत जरूरी है। किस तरह से करें? जो लोग व्यायाम करते हैं उनके साथ मिलें, एक्सरसाइज या वॉक्स के लिए उनको एनकरेज करें, उनके साथ थोड़ा सा सहयोग दें। जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो कलात्मक बातों में रुचि रखते हैं या लिखने में रुचि रखते हैं, उनको एनकरेज करें, उनको उत्साहित करें कि वो आर्ट या कला के माध्यम से, कुछ चित्र बनाने के द्वारा जो है अपने शोक को व्यक्त कर सके। जो मेमोरीज हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनको जो पीछे छोड़ के जाने वाले व्यक्ति की, उन मेमोरीज को पेंट के माध्यम से या कुछ ड्राइंग के माध्यम से उसको बनाएं, उस चित्र को बनाएं। उनको एनकरेज करें उस व्यक्ति की यादगारी में कुछ पेड़ या पौधे लगाने के लिए। और ये जो है, ये इस शोक की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सहायक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत सहायक है, बहुत हेल्पफुल है उनको उस दुख की जो प्रक्रिया उसमें से उबरने के लिए। ये जानना बहुत सहायक है कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहन जेसिका, जैसे ये भी देखने में आया है कि जो शोक करते हैं वो कई बार ये सोचकर खुद को दोषी महसूस करते हैं कि यदि समय से हॉस्पिटल ले गए होते या समय से मेडिकल हेल्प मिल गई होती तो शायद वो व्यक्ति आज हमारे बीच में जीवित होते। और कुछ लोग का दोष भावना कुछ इस प्रकार है कि वो परिवार सहित जो स्वादिष्ट भोजन करने में या कई जो खुशी के मौके होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करने से पीछे हटते हैं। तो शोक के समय ऐसी दोष भावनाओं को हमें कैसे सामना करना चाहिए या कैसे हम लोगों की सहायता कर सकते हैं उसमें? ऐसे समय में 2 बातें हम उनको याद दिला सकते हैं। पहला है कि हम सीमित हैं, हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो भी उस समय बन पड़ा था, जो भी हम कर सकते थे उस समय, उस व्यक्ति को बचाने के लिए आपने उस समय किया, है ना? तो वो हम याद दिलाएं उस व्यक्ति को, और ये भी याद दिलाएं कि उनकी मृत्यु जो है वो उनकी गलती नहीं है।
और तो सबसे पहले है कि वो सीमित हैं, उनके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। दूसरी बात जो हम उनको याद दिला सकते हैं कि जो उनके जो परिवारजन जो है अभी हैं, उनके बारे में, वो आगे के बारे में सोचें, है ना। तो जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो भी शोक से गुजर रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति जो है अलग हो गया है तो फिर जो है वो परिवार के शोक में वो मदद नहीं होता है। तो उनको याद दिलाएं कि परिवार के साथ मिलजुल कर वो एक साथ शोक कर सके, है ना। तो जैसे आपने बताया कि वो एक साथ जो है परिवार से मिलते नहीं हैं, अकेले रहते हैं, आनंद के अवसरों में भाग लेने से पीछे हटते हैं। तो उनको याद दिलाएं कि यदि वो ऐसा करेंगे तो उनके बाकी सदस्य जो है उनको कैसा लगेगा, उनके उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी उनको याद दिलाएं। और उनकी उपस्थिति जो है वो उनके परिवार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी याद दिलाना जरूरी है। कई बार शोक के समय ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है तो भी जीवन समाप्त हो गया है, पर ये वास्तविकता नहीं है। और जैसे आपने बताया कि हमें आगे बढ़ते रहना है। तो भाई रितेश, जो अगला सवाल आपके लिए कि हम कलीसिया होने के नाते कैसे सहायता कर सकते हैं? कलीसिया एक ऐसा समूह है जो लोगों को ना केवल आपस में जोड़ता है, बल्कि लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध भी है उसको भी पुनः स्थापित करता है। तो कलीसिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है एक दुख से गुजरते हुए व्यक्ति के लिए। कलीसिया में जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी घटना घटी है जहाँ पर किसी व्यक्ति ने अपने प्रिय परिजन को खोया है, ऐसे में उस व्यक्ति को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़े, हो सके तो कुछ ऐसे समूह बना लें, जो सहायता समूह बना लें, जो उनके साथ में समय समय पर जुड़ते रहें, उनसे मिलते रहें, उनको अकेलेपन का एहसास ना होने दें। और साथ ही साथ ये नहीं कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है आप आ जाएं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश में कुछ गलत करें या उनको अपने दुख को व्यक्त करने का मौका ना मिले। ऐसे कुछ मीटिंग्स या ऐसे कुछ अवसरों का ऑर्गेनाइज करें जहां पर सामने वाला व्यक्ति अपने खोए हुए व्यक्ति या जो व्यक्ति जा चुका है उससे संबंधित बातों को बांट सके। वो एक वातावरण, और इसके लिए सबसे जो सहायक चीज है, कलीसिया एक कुछ ऐसा कार्य करे जहां पर वो व्यक्ति जो दुख से गुजर रहा है वो अपने बाकी के जो परिवार है, सदस्य हैं, उनसे उनके साथ मिल सके, उनके साथ कुछ गैदरिंग जैसा कर सकें, और जिसमें ना केवल दुख के बारे में हो लेकिन उस दुख से निकलने वाली बातें, और जो गया है व्यक्ति, जो जा चुका है, उससे संबंधित बातें, और जो पीछे रह गए हैं, जो जो अभी आपके साथ हैं, उनके ऊपर भी जो ध्यान है उस तरफ ले जाने वाली बातें भी उनको एड्रेस कर सके। कलीसिया का जो रोल है वो केवल एक ही तरफा नहीं है, सब तरफ से कलीसिया जो है इस बात में सहायता कर सकती है। उसमें साथ में ये भी जोड़ सकते हैं उसके अंदर कि हम बाहर का व्यक्ति ज्यादातर उस शोकित व्यक्ति से ना मिल सकता हो, लेकिन परिवार के लोग आपस में जरूर मिलते हैं। तो परिवार को एनकरेज करें कि ऐसा माहौल परिवार के अंदर हो जहां पर इस शोक को प्रकट करने के लिए अवसर को प्रदान किया जाए, मेमोरीज को याद दिलाने वाली बातें की जाए करके। इसके अलावा जैसे भाई रितेश कह रहे हैं कि ऐसे शोक सभाओं का आयोजन कर सकती है कलीसिया, जहां पर शोक मनाने वाले दूसरे लोग भी इकट्ठे हों और हर किसी को अपने अपने शोक को व्यक्त करने की लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि कौन सी बातें आप कहना चाहते थे नहीं कह पाए, या आपके हृदय के अंदर रह गई हैं वो बातें, या क्या आपके अंदर चल रहा है वो सब
तो कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर शोकित व्यक्ति अपने हृदय को प्रकट कर पा रहा है, तो ये एक जरिया बन जाता है जहाँ पर वो शोक मनाने वाला व्यक्ति देख पाएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ इस सिचुएशन में, बहुत से लोग मेरे ही समान जो हैं आंसू बहा रहे हैं। तो वो एक सांत्वना मिलेगी कि समवन आई एम नॉट अलोन करके। इसके साथ ही कलीसिया अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी शोक मनाने वाले व्यक्तियों की सहायता कर सकती है, जैसे भोजन बना के दे देना, या दवाइयाँ ले आना, या अन्य सामग्री मार्केट से ले आना, या उन्हें कहीं जाना है उनके साथ कहीं जाना। इस प्रकार की सहायता जो बन पड़ती है वो करने के लिए कलीसिया के लोग अलग अलग, कलीसिया के सब लोग अलग अलग समय पर उस चीज को करने में सहायता कर सकते हैं। और अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो घर का इनकम जनरेट करने वाला व्यक्ति हो या आमदनी लाने वाला व्यक्ति हो, तो उसके मृत्यु की अवस्था में घर में आमदनी नहीं हो रही, तो कलीसिया जो है ऐसे परिवारों की सहायता कर सकती है कि कैसे आमदनी का रास्ता उनके लिए खोल के दिया जा सके, कैसे उनमें सहायता की जाए। और अगर घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हों तो कलीसिया मिलकर उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाकर भी उन लोगों की जो है सहायता कर सकती है। जैसे भाई ने कहा कि ये कलीसिया को ये मेल मिलाप का सेवकाई सौंपा गया है, तो कलीसिया की भूमिका है यहाँ पर कि आगे बढ़कर इस प्रकार से शोक मनाने वाले व्यक्तियों की सहायता करे कि हमारे द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों को दिखाई देती, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को दिखाई देती है। इस कोविड के समय में हम सब इसमें साथ में हैं, जैसे अभी भाई शिजू ने कहा कि हम इसमें अकेले नहीं हैं। हम सब किसी ना किसी स्तर पर शोक का सामना, इस दुख का सामना कर रहे हैं। तो ये जानना काफी सहायक था कि हमें इसे अकेला सामना करने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमने शुरू में देखा कि शोक करना जो है एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। और इस दौर में जबकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रलोभन है कि हम अपनी परिस्थिति और अपने ऊपर ज्यादा फोकस करें, जब ऐसा प्रलोभन आता है तो हमें आज याद दिलाया गया है कि हम अपने फोकस को परमेश्वर पर और उस अनंत काल पर रखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और उसी के साथ साथ हमें ये भी बुलाहट दी गई है कि जो हमारे समान और भी जो लोग शोक कर रहे हैं उनको हम सहायता दे सके, उनको हम सपोर्ट कर सके, चाहे हमारी उपस्थिति के द्वारा हो या कई अन्य प्रायोगिक तरीकों से जो है हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अभी उसके विषय में भी हमने सुना। तो हम आशा करते हैं कि ये चर्चा जो है हमारे वर्तमान और भविष्य को आशा के साथ देखने के लिए हमारी सहायता करेगा। आपके समय के लिए और आप पैनलिस्ट के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन बातों को आपने हमारे साथ बांटा उन सब के लिए धन्यवाद। ओवर टू पास्टर मानव। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर निशी एंड मेरे प्रिय शिजू भाई एंड पास्टर रितेश एंड सिस्टर जेसिका। एंड अभी हम लोग सवाल लेंगे और साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा अभी हमारे पास 1 या 2 सवाल लेने का समय है। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे एंड आप लोग प्लीज हमसे जुड़े रहिए। चैट में आप लोग प्रार्थना के पॉइंट्स डाल सकते हैं। सो हमारी कलीसिया की प्रेयर टीम है, मैं देख सकता हूँ सिस्टर रीना है, आंटी ब्योला है, सिस्टर अब्दुल्ला हैं और 2-3 लोग और हैं, तो वो लोग आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो साथ में हम लोग जानकारी के साथ साथ ये एक समय होगा कि हम प्रभु के साथ साक्षात कनेक्शन भी बनाएंगे प्रार्थनाओं के द्वारा। सो मैं हाथ देख सकता हूं जगदीश भाई का, तो 2 क्वेश्चंस लेंगे। तो जगदीश भाई अपना सवाल पूछिए प्लीज। जय मसीह की सबको। जय मसीह की भैया। मेरा सवाल है कि जब हम किसी के भी पास शोक के लिए जाते हैं तो ये अभी हमने डिस्कशन किया, ये हमने डिस्कशन किया बिलीवर टू बिलीवर मीन्स कलीसिया टू कलीसिया। अब कोई ऐसी परिस्थितियां आए हैं जो बिलीवर टू नॉन बिलीवर जाएं, तो उस सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करेंगे? थैंक यू जगदीश जी, बहुत ही जायज सवाल है आपका। और सिद्धांत वही रहेंगे जो बिलीवर टू बिलीवर है।
जो चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वहां पे उपस्थित रहना परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहा है, और हम उस चीज को बिना इस बात का उल्लेख करें कि हम बाइबल की बातों को, ये बाइबल में लिखा गया इस प्रकार से नहीं, लेकिन हम उस प्रेम को बिना बोले या उसका उल्लेख किए बिना ही हम उस चीज को जो जब करने लगते हैं तो वो जरूर ही जो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। हमारी उपस्थिति, उनके लिए सहायता, मदद करना, या कलीसिया आगे बढ़कर आपकी सहायता करना चाहती है, उस प्रकार से एक प्रस्ताव को रखना, ये हमारे लिए करने के लिए उपलब्ध है, भले वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो। भाई रितेश या दूसरे लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? एक बात जो मैं यहाँ सबको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर विश्वासी हैं, कि दुख एक सार्वजनिक स्थल है, एक ऐसी जगह है जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो विश्वास में हो, चाहे वो किसी और धर्म में विश्वास करता हो, दुख सबके जीवन में एक ही प्रकार से आता है। ये एक जो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है, उनके दुख में उनके साथ खड़े होना, जैसे भाई शिजू ने बोला। और वो हम जरूरी नहीं है कि आप वहां पर परमेश्वर के जो वचन आपके हृदय में है उसको बोलने के द्वारा प्रकट करें, नहीं, आपकी एक खामोश उपस्थिति जो है वहां पर वो काम कर सकती है। वो जरूर है, हम लोगों से मिल सकते हैं, उनके साथ उनके कंधे पे हाथ रख सकते हैं, है ना, उनको गले लगा सकते हैं। वो बहुत बड़ी एक आत्मिक सेवा है, और उतना काफी है ये बताने के लिए कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं। इजाजत से मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद शिजू भाई, रितेश भाई। एंड आप लोग जानते हैं कि हमारी उपस्थिति इस अगर शहर में कहें तो एक नमक और ज्योति के तौर से है, और हम लोग हो सकता है कि खुद भी एक पीड़ा को सह रहे हैं, मगर हमारी एक पर्टिकुलर पर्पस भी है यहाँ पर। एंड ये वाकई में जायज बात है कि हमें भी पीड़ा होती है, हमें भी उसको प्रोसेस करना है, मगर साथ ही साथ में प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें यहाँ पर नमक ज्योति का कारण करना है। और पास्टर्स ने बिल्कुल सही चीज बोली कि हमारी उपस्थिति प्रभु का प्रेम को दर्शाएगी, और जरूरी नहीं है कि हमें उस समय ही पूरी काउंसलिंग या बाइबल के वर्सेस देनी है, मगर उनके लिए उपस्थित रहें, प्रार्थना करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। और यही उम्मीद रखते हैं हम कि हमारी कलीसियाएं इस समय, प्रभु ने हमें ये क्राइसिस दी है, हमें वेस्ट नहीं करनी है ये क्राइसिस, बल्कि ये क्राइसिस में हम लोग को नमक ज्योति का काम करना है। तो शुक्रिया। एक सवाल और ले सकते हैं, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई वर्णन से कि हमें एक प्रार्थना में ले चलेंगे, और वो प्रार्थना के समय आप लोग चैट में अपनी प्रार्थनाओं के विषय डाल सकते हैं। एक और सवाल मैं ले सकता हूँ सर? जय मसीह की। जय मसीह के। सर, मेरा सवाल ये था, मान लो हम काफी समय से बाहर हैं और सेवकाई में भी हैं, और पिताजी की देहांत हो जाती है और उनके मैयत में भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस समय हमारे पास जो शोक का समय रहता है, हमारे आंसू भी निकलते रहते हैं, उस समय हम अपने आप को कैसे तसल्ली दे सकते हैं? काफी समय से बाहर हैं और हमने उनका सेवा भी नहीं किया, ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं सेवकाई कर रहे हैं, मगर हम अपने सदस्य का सेवकाई नहीं कर पा रहे, अपने पिता का सेवकाई नहीं कर पा रहे, तो उस समय हम क्या कदम उठाएं? धन्यवाद भाई जी, इस सवाल के लिए बहुत ही जायज है, और हमने इसका उत्तर भी हमारे इस प्रश्न इसमें था, प्रश्नावली में, कि इस ऐसी सिचुएशन में एक आत्मग्लानि की भावना होना स्वाभाविक है कि मैं अपने पिता की सहायता नहीं कर पाया, हम बाहर थे या सेवकाई में थे। लेकिन उस आत्मग्लानि से आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि जो लोग अब रह गए हैं उनकी कैसे हम सहायता कर पाए करके, वहां पर फिर से इस प्रकार का कोई दुख का अनुभव ना होने के लिए क्या कदम उठाया जा सके कि मैं सेवकाई भी कर पाऊं, उसके साथ साथ ही अपने प्रियजनों की सहायता भी कर पाऊं, क्योंकि सेवकाई केवल बाहर ही नहीं है, हमारे परिवारों की तरफ भी है, और इसलिए उस एक नजरिए को रखना या उस तरफ कदम बढ़ाना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बीती बातों के लिए दुखी होना जरूरी, लेकिन वो दुख मनाते रहना नहीं, लेकिन उस
में से सबक सीख के आगे बढ़ना आवश्यक है। तो जो जीवित बचे हुए लोग हैं आपके परिवार के, उनकी तरफ आपकी जो सेवकाई है उसको कैसे कर सकें, उस तरफ भी सोचना जरूरी है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि अभी का समय है, कोविड सिचुएशन में हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग कई लोग जो है अंतिम संस्कार में भी नहीं होते हैं। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं, एक परिवार जो है एक साथ शोक करने के लिए, एक जैसे शिजू भाई ने एक सजेशन भी दिया था पहले सवाल में, कि वो जो है एक मेमोरियल सर्विस ऐसे जैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और क्योंकि मन अभी भी शोकित है और आप उस समय नहीं थे, तो बहुत जरूरी है कि आप भी अपने दुख को अपने परिवार के साथ बांट सके। तो वो जो प्लेटफॉर्म वो एक आयोजित कर सकते हैं, कि जैसे एक मेमोरियल सर्विस हो गया जहाँ सारे परिवार के जन, जूम हो गया या है ना, या फोन कॉल पे, जैसे भी जो भी कन्वीनियंट है, तो वो ऑर्गेनाइज करें और वहां पे जो व्यक्ति गुजर गए हैं उनके बारे में आप अच्छी यादों को बांट सकते हैं या अपने दुख को बांट सकते हैं। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर एज अ फैमिली आप लोग जो है ग्रीव कर सकते हैं और अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और कंफर्ट दे सकते हैं। वर्णन आप आकर हमें एक प्रार्थना में लीड करें और प्रार्थना के साथ साथ हमें ले चलें उस प्रभु के घुटनों पे, ताकि हम वहां पर प्रार्थना कर सकें जितने भी दिए गए विषय हैं, और उसके बाद इस सभा को समाप्त करें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ लिरिक्स, ताकि हम सब फॉलो कर सकें। ये गीत जो है ये हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में याद दिलाता है, और सॉरी मेरे पीछे शोर के लिए, और हमें याद दिलाता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, वो जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा
पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन से जो आपके दासों ने, आपके बच्चों ने बोला मालिक, विचार आपके थे, आवाज आपके बच्चों थी। प्रभु जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका स्पर्श, आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की स्पर्श हमारे लिए काफी है इस समय। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो आज हमने सीखा है, जाना है, उसको हम अपने जहन में, अपनी समझदारी में लागू कर सकें, और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बहुत सारे भाई बहन, दोस्त, और जैसे सवाल भी पूछा गया था कि इवन जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी जानते हैं, उनके लिए हम एक यीशु मसीह की प्रतिमा बनकर उनको कंफर्ट दिखा सकें मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने भी प्रेयर पॉइंट्स आए हैं मालिक, हर एक जन के लिए आप उनके प्रेम का स्पर्श दें प्रभु जी, एक उन्हें कंफर्ट दें प्रभु जी। और आज की जो हम लोग ने काउंसलिंग सेशन से जो सीखा है, सिर्फ उसको एक समझदारी ना रहे प्रभु जी, मगर हमारे मन में बैठे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमारे से बात करें प्रभु जी आप, और हम उस समझ से जी सकें, एक नई इंसाइट के साथ जी सकें प्रभु जी, जो आज की शाम से हमें मिली है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ खासतौर से BCTI के लिए और उनके भाई बहनों के लिए, सिस्टर निसी, सिस्टर जेसिका, पास्टर शिजू, पास्टर रितेश, सिस्टर सेरा और पास्टर अशोक, और उनके जितने भी स्टाफ पे लोग हैं, उनके ऊपर आपकी बहुत बहुत आशीष हो मालिक। इस सीजन में वो लोग बड़ी मेहनत से वचनों को कार्व करके निकालते हैं ताकि आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन और सुंदर बने इस समझदारी से, और आपके इस दिए गए समय में नमक और ज्योति का काम कर सके। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं इस टीम पे, इन पे आपकी बरकत बनी रहे प्रभु जी। आने वाले दिनों में जोर शोर से इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हो जिससे बहुत सारे लोग आशीष पाएं प्रभु जी। प्रभु जी मैं फिर से प्रार्थना करता हूं इस समय जिन लोगों ने अपने चैट में प्रेयर पॉइंट्स दिए हैं, वो आपके सुंदर स्पर्श को जान सके प्रभु जी, और जहां पे चंगाई की आवश्यकता है आपकी महिमा के लिए मालिक, हम धन्यवाद देते हैं, मांग करते हैं उस चंगाई के लिए प्रभु जी। इस समय काफी सारे लोग इस समय इस जूम सेशन में पीड़ा में होंगे प्रभु जी, उन्हें आप स्पर्श दें अपना प्रेम का, और उन्हें पीड़ा से दूर करें प्रभु जी, वो पीड़ा को मैनेज करने जाने। ये प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले समय में जब इसकी एडिटिंग करके वीडियोस बनेंगे प्रभु जी, वो भी आशीष का कारण बने बहुत सारे लोगों के लिए। धन्यवाद देते हैं मालिक, इतने सारे लोग जुड़ सके आज के लिए, आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा BCTI के लिए, खासतौर से सिस्टर निसी के लिए, जेसिका, शिजू, रितेश एंड सेरा के लिए, एंड रेवरेंड डॉक्टर अशोक के लिए भी। उन लोग ने हमें समय दिया, कीमती समय दिया, और आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, सवाल भी पूछे, आपके प्रेयर पॉइंट्स भी भेजे आपने, तो धन्यवाद आने का। और